पितृपक्ष में पूर्वजों की सेवा करने से विधाता भी प्रसन्न होते हैं और गीता पाठ को तो पितृपक्ष में महाफलदायी माना जाता है। इसके अलग अलग अध्याय कैसे पितरों को मुक्त करके आपको भी पितृ ऋण से मुक्ति का रास्ता बताएंगे। आगे हम यही आपको बताने जा रहे हैं। तो पितृपक्ष में गीता के अलग अलग अध्याय के पाठ का महालाभ क्या है, आइए जानते हैं। गीता के पाठ से होंगे सारे संकट दूर, पितरों की कृपा भी बरसेगी भरपूर, श्रद्धा से श्राद्ध की है महिमा अपार, पितृपक्ष में खुल जाते हैं मुक्ति मोक्ष के द्वार। गीता के अध्याय के पाठ से पूर्वज होंगे प्रसन्न, पितरों के आशीर्वाद से आप होंगे संपन्न। पितृपक्ष के विशेष दिनों में घर में गीता पाठ की महिमा आपके संकटों का समाधान कर सकती है, पितरों को भवसागर से पार करा सकती है। मान्यता है कि गीता के 7वें अध्याय को पढ़ने से पूर्वज आशीर्वाद देते हैं, लेकिन गीता के और भी कई ऐसे अध्याय हैं जिनके पाठ मात्र से पितरों को तृप्ति मिल सकती है। गीता के पाठ से, गीता में 18 अध्याय हैं, उसके 3 खंड हैं, 6 अध्यायों के 3 खंड बनते हैं। एक में भगवान ने ज्ञान योग बताया, एक में भक्ति योग बताया, एक में कर्म योग बताया। और तर्पण में इतना ही नहीं है, उसमें लिखा है देवास्तृप्यंताम, मनुष्यास्तृप्यंताम, सागरास्तृप्यंताम, पर्वतास्तृप्यंताम, भूतग्रामश्चतुर्विधस्तृप्यताम। सागरों को तृप्त करने के लिए जल दिया जाता है, पर्वतों को तृप्त करने के लिए जल दिया जाता है। गीता शास्त्र में इतनी प्रश्न किए हैं अर्जुन ने भगवान कृष्ण से, उनको प्रश्नों के उत्तर सुन करके सारे पितरों को सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं इस संसार रूपी युद्ध को जीतने के लिए। कहते हैं पितरों को प्रसन्न करने के इच्छुक लोगों को गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। यहाँ तक कि भगवान शिव ने भी पितरों की तृप्ति के लिए गीता के अध्यायों के पाठ का जिक्र किया है। अगर आप पूरे पितृपक्ष में किसी भी वजह से पूर्वजों के लिए तर्पण पिंडदान नहीं भी कर पाए तो अभी भी कुछ समय बचा है, जिसमें गीता के पाठ से आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। पितृपक्ष में गीता पाठ को लेकर कई लोगों के मन में एक दुविधा रहती है कि वो सिर्फ 7वें अध्याय का पाठ करें या फिर उनकी विशेष समस्याओं के लिए उन्हें कोई दूसरा अध्याय भी पढ़ना चाहिए। तो चलिए जानते हैं गीता के बाकी अध्यायों के पाठ से पितरों को कैसे मुक्ति और तृप्ति मिल सकती है। या स्वयं पद्मनाभस्य, जो भगवान कृष्ण के मुख से निकली है, तो गंगा का भी महत्व है पितरों की मुक्ति में और मुख से निकली गीता का भी महत्व है। ये गीता का उपदेश मोह से निवृत्त करने के लिए अर्जुन को दिया गया महाभारत के युद्ध में। भारतीय शास्त्रों में पितरों की मुक्ति के लिए गीता का इसीलिए बताया गया कि महाभारत युद्ध में इतने लोगों ने वीरगति प्राप्त की कि उन सबकी सदगति कैसे हो। दरअसल पितृपक्ष में गीता के 3 अध्यायों के पाठ की महिमा है। 7वें, 9वें और 12वें अध्याय के पाठ से लाभ होता है। पाठ करने वाले व्यक्ति को या तो इन तीनों अध्यायों का या पूरी गीता का पाठ करना चाहिए। ये भी न कर पाए तो 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। इसको करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। जिन लोगों के घर में किसी के देहांत से नेगेटिव एनर्जी आ गई हो, उन्हें 18वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। नियमित रूप से हर गुरुवार गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। इससे कुंडली के ऋण और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। देखिए, तृप्ति पितरों को जो है भोजन से होती है, अन्न से होती है, जल से होती है, तर्पण से होती है, तिल मिले जल से होती है। कहते हैं यदि जल में तिल न डालें, केवल जल दे दें, तो एक पुराण कहता है कि बिना तिल का जल राक्षसों को चला जाएगा, भूत प्रेतों को चला जाएगा, असुर योनियों में पड़े हुए लोगों को चला जाएगा। यदि तिल डालेंगे तो उस पर पितरों का अधिकार हो जाएगा। पितरों की मुक्ति और तृप्ति के लिए भी गीता पाठ एक सरल समाधान है, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप इसके साथ पूर्ण सात्विकता का आचरण रखें और अपनी प्रार्थना पूरी श्रद्धा से करें।